प्लीज मेरी बात का भरोसा कीजिए कि मैं कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, जिंदगी भर तुम्हारे लिए अपने समाज वालों से, अपने परिवार वालों से लड़ा। उसके बदले में तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत चाहत। नीलकंठ जी आप प्लीज गुस्सा मत करिए। हो सकता है कि कुछ गलतफहमी हो गई हो। हमारी चाहत ऐसा नहीं कर सकती। अलकनंदा, बचाव करने की जरूरत नहीं है। डायरी में साफ साफ लिखा है कि हमारा रिश्ता, हमारा परिवार इसका सिर्फ बदला लेने का साधन था। इंस्पेक्टर साहब, इससे पहले मेरे हाथों इसका खून हो जाए ना, इसको यहां से ले जाओ। कांस्टेबल, गिरफ्तार कर लो इसे। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो इतनी अच्छी थी ना। मम्मी, क्या आपने अब्बू को मारने की कोशिश की? नहीं बेटा, मैंने नहीं मारा है बाबा को। मैं अपने परिवार के साथ कभी ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकती। समझ तो हमें भी नहीं आ रहा है चाहत, आखिर तुम्हारे सिवा डॉक्टर बेग को चिट्ठी और कौन लिख सकता है? मुझे नहीं पता, मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। मामी आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैं बाबा की जान लेने की कोशिश कर सकती हूँ? आपको लगता है ऐसा? मैं कभी इस परिवार के बारे में गलत नहीं सोच सकती। बुबू ये नवेली, आप लोग कुछ बोलिए, आप लोग तो मुझे जानते हैं ना। बताइए इन सब लोगों को कि मैंने कुछ नहीं किया है। कल ही मैंने तेरे से कहा था कि आज से तू मेरी बेटी है, लेकिन तू बेटी बनाने के लायक ही नहीं है। अभी आपने क्या कर दिया ये? आपसे कितनी उम्मीद थी हमें। मैं तो तुम्हें इस घर की नींव समझती थी, और तुमने क्या किया? इस परिवार को बर्बाद कर दिया। आप लोग मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं कर रहे? मैंने कुछ नहीं किया है। ये सामान मेरा नहीं। तुम्हें जो भी सफाई देनी है अब कोर्ट में देना। लेकर चलो इन्हें। नहीं, इसे रोक लीजिए इन लोग को। मैंने बाबा को नहीं मारा। गलती मेरी थी जो एक दुश्मन से प्यार कर बैठा मैं, और इसकी सजा मेरे परिवार वालों को भुगतनी पड़ी। इसको यहां से ले जाइए आप। नीलकंठ जी, खाना खा लीजिए। पता नहीं जेल में आपको कैसा खाना मिला होगा। कितने कमजोर लग रहे हैं आप। खाना खाइए। मुझे सच में भूख नहीं। सपने में नहीं सोचा था जिस लड़की से मैंने इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार किया, वो मुझे ऐसे धोखा देगी। मेरे 2 बच्चों की माँ थी वो, और ये बर्ताव उसका। राजी की जाने की कोशिश की उसने। बुरा तो मुझे भी लग रहा है नीलकंठ जी। चाहत को मैंने अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया था। हर छोटा बड़ा हर काम की सलाह उससे लेती थी मैं, लेकिन उसने क्या किया पता है आपको? मुझे विश्वास था कि चाहत इस घर में रहेगी ना तो इस घर पर एक आँच नहीं आएगी, लेकिन उसने आपके साथ साथ हमारे विश्वास का भी खून किया है। बस बस बस, ये मेरे सामने चाहत का नाम मत लो। जिंदगी के 8 साल प्यार करते हुए बिताए मैंने उसके साथ। अब बदले में क्या मिला मुझे? बस अब बाकी की बची हुई जिंदगी मैं उससे नफरत करते हुए बिताना चाहता हूं। प्यार शब्द से भरोसा ही उठ गया मेरा तो। नहीं नीलकंठ जी, ऐसा मत कहिए। क्या पता आपके जीवन में कोई ऐसी आ जाए जो चाहत की तरह धोखा नहीं बल्कि आपको सच्चा प्यार दे। मुझ जैसे इंसान से कौन प्यार करेगा लखनंदा? नीलकंठ जी,
मैं हूं ना। बच्चों को माँ की जरूरत है। आप मुझसे शादी कर लीजिए। मैं आपको फिर से प्यार पर विश्वास करना सिखा दूंगी। नहीं अलकनंदा, अब मैं किसी का प्यार डिजर्व नहीं करता। व्यास जी की जो हालत है ना, वो मेरी वजह से हुई है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्यार तो क्या, मैं जीना तक डिजर्व नहीं करता हूं। मुझे मर जाना चाहिए। नीलकंठ जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मुझ जैसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। नीलकंठ जी! मैं जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का और मेरे बच्चों का ख्याल रखना अलकनंदा। नीलकंठ जी! नीलकंठ जी! नीलकंठ जी! नीलकंठ जी! नीलकंठ जी! नीलकंठ जी उठिए! नीलकंठ जी! नीलकंठ जी! ये क्या कर दिया नीलकंठ जी आपने? नीलकंठ जी! ये सब तो मैंने आपके लिए किया था नीलकंठ जी। वो जो औरत जिसने जैन और पापा पे हमला किया था, वो कोई और नहीं, वो मैं नहीं थी। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि खून का सारा इल्जाम चाहत पे आ जाए और वो मेरे रास्ते से हट जाए। नीलकंठ जी, वो कोट, वो डायरी, वो सब कुछ मैंने ही चाहत की अलमारी में रखा था। चाहत को ये बात पता चल गई कि हमला करने वाली कोई औरत थी। इससे पहले कि चाहत और तहकीकात करे, अब मुझे उसे रास्ते से हटाना होगा। जब पुलिस को ये मिलेगा तो ये साबित हो जाएगा कि जैन और बाबा पे हमला करने वाली औरत चाहत थी। मैंने तो ये सोचा था चाहत को गिरफ्तार होने के बाद आप उससे नफरत करेंगे और मुझसे शादी कर लेंगे, लेकिन आपने तो अपनी जान दे दी नीलकंठ जी। क्योंकि तुमसे तुम्हारा जुर्म कबूल करवाने का बस यही एक तरीका था अलकनंदा। चाहत? कितना मासूम समझते थे सब तुम्हें। व्यास जी ने तुम्हें इस घर में शरण दी और तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की। तुम्हारी सजा कानून तय करेगा और उसके लिए मेरे पास सबूत है, वो देखो। सब कुछ रिकॉर्ड किया है मैंने। अब मैं किसी का प्यार डिजर्व नहीं करता। औरत जिसने जैन और बाबा को मारा वो कोई और नहीं, वो मैं थी नीलकंठ जी। सच्चाई तो मुझे कल रात ही पता चल गई थी अलकनंदा, जब मुझे तुम्हारे कमरे में अब मेरी इयररिंग, ये अलको अपने कपड़े यहाँ क्यों रखेगी? ये लड़की भी ना।
ट्रेंच कोट, और ये चेकबुक। इसका मतलब उस दिन बाबा और सैम पर अलकनंदा ने हमला किया था। अलकनंदा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अभी नहीं। अगर मैं अलकनंदा से डायरेक्टली सवाल करूंगी तो वो मना ही करेगी। और नील को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे जो भी करना है बहुत प्लानिंग से करना होगा। जैसा मैंने सोचा था तुमने बिल्कुल वैसा किया। इनको खुद का बचाव करने के लिए तुमने सारा इल्जाम मेरे सर डाल दिया। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मुझे असली कातिल के बारे में पता चल गया, लेकिन जिससे पहले हम उस तक पहुंचे आपको मेरी मदद करनी होगी। आपको बिल्कुल वैसा करना होगा जैसा मैं आपसे कहने को कहूंगी। कल आपको नील को रिहा करना होगा और घर आकर मुझे अरेस्ट करना होगा। मैं मानती हूँ कि तुम्हें नील से प्यार हो सकता है, लेकिन अलकनंदा ये तुम्हारी गलती है। ये जानने के बावजूद कि नील शादीशुदा है, उनसे तुमने प्यार किया। लेकिन नील ने तो कभी तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दिया ना कि वो तुमसे प्यार करते हैं। और हाँ, मेरे लिए तुम सिर्फ एक दोस्त थी, वो भी बहुत पहले। और चाहे जो भी हो अलकनंदा, तुमने व्यास जी पर हमला किया जो तुम्हें अपनी बेटी मानते थे, और तेरी वजह से वो कोमा में चले गए। हाँ मामी, सारी गलती तो मेरी है ना। आप सबने सिर्फ और सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। जब तुम यहाँ नहीं थी ना, तो श्लोक को मैंने पाल के बड़ा किया। मैंने उसे एक माँ का प्यार दिया, लेकिन जब तुम वापस आ गई, छीन लिया तुमने मेरे बच्चे को मुझसे। दुआ मेरे करीब आने लगी तो तुमने उसको भी मुझसे दूर कर दिया। नीलकंठ जी के साथ 2 बार मेरी शादी होते होते रह गई। किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से चाहत, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मेरा घर नहीं बसा, तुम्हारी वजह से मैंने कभी मां बनने का सुख नहीं लिया। मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है कि मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, और मुझे अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं है। काश तुम्हारी गलती माफ करने लायक होती अलकनंदा, लेकिन इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारे गुनाहों की सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। कांस्टेबल, गिरफ्तार करो इसे। दूर हटो। अलको, हटिए, दूर हटो। एक खून की सजा तो मुझे मिल ही रही है, एक के बदले 2 सही। अगर नीलकंठ जी मेरे नहीं हो सकते, तो मैं उन्हें तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। अलकनंदा, तुम्हारी बंदूक से निकली हुई हर गोली चाहत के पास पहुंचने से पहले मेरे सीने को चीरती हुई जाएगी। चलाओ गोली। ठीक है नीलकंठ, अगर चाहत को आपसे दूर करने का यही रास्ता है तो मुझे मंजूर है। लो, छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। चलो ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, जा देखना, तुम तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। इंस्पेक्टर साहब, ये सबूत। ये धारी माँ का लाख लाख शुक्र है, सब ठीक हो गया। अच्छा।
जब मैं जेल में था ना, एक पल के लिए मैं डर गया था, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि तुम मुझे बचा लोगी। खुदा ना खास्ता अगर मुझे फांसी हो जाती ना, तो मुझे उस चीज का डर नहीं था। मुझे डर सिर्फ इस चीज का था कि मैं तुम्हें कभी देख नहीं। खबरदार, खबरदार जो आपने ऐसी बात की तो आपको कुछ हो जाए और मैं आपको बचाने के लिए अपनी जी जान एक कर दूंगी। और सच तो ये है कि मैं आपके बिना नहीं जी सकती। अरे हमें भी तो लो, अकेले अकेले अम्मी को हक करोगे क्या? तुम दोनों को बहुत मिस किया मैंने, पता है? और मैंने तो उससे भी ज्यादा बाबा। ये देखिए नील, आपके बच्चे अल्लाह मियाँ से आपके लिए कितनी दुआएं मांग रहे थे। खैर, अब हम सब ये सोचते हैं कि ये हमारी लाइफ की आखिरी मुसीबत थी। इसके बाद हम सब साथ में रहेंगे और बिल्कुल खुश रहेंगे। ये सब किस लिए? इतनी प्यारी फैमिली है, इसको तो किसी की भी नजर लग सकती है, तो बस आपके परिवार को नजर लगने से बचा रही हूँ। नवेली, चाहत ने मुझे बताया कि मेरे जाने के बाद तुमने बच्चों का बहुत ख्याल रखा। थैंक यू। और तू इधर आ, तू इस घर का दामाद है ना? हाँ? तेरे कान खींच कर आऊंगा। अरे भाईजी, मुझ पर लगा इल्जाम तो अपने सिर लेने वाला था। हाँ जी, बजा दिया ना भोपू। भाईजी, हमारी दोस्ती ना, इसकी इतनी कीमत है मेरी नजर में कि आपके लिए ना अपनी जान हंसते हंसते दे दूं। आप सिर्फ दोस्त नहीं हो भाईजी, उससे कहीं बढ़कर हो। नील, आप जाकर बाबा से मिल लीजिए। हो सकता है ना अगर आप उनके आसपास रहे तो वो कोमा से बाहर आ सके। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अलखनंदा ने हमारे परिवार के साथ ऐसा धोखा किया। कौन था वो जिसने अलखनंदा को इतना भड़का है कि वो इतनी बदल गई? खैर, मैं बाबा के पास जाता हूँ। मैं अलगू की कान तो मैं ही भरती थी। हमेशा गलत का साथ देने का नतीजा तो आज देख ही रही हूँ मैं। मामी, मामी आप ये क्या कर रही हैं? अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मामी आप कैसी बातें कर रही हैं? छोड़िए इस बैग को। मैंने आपसे पहले भी कहा है ना, ये घर आपका है। आप क्यों इस घर को छोड़कर कहीं और जा रही हैं? जब तक मेरा साया इस घर पर रहेगा, इस घर में खुशहाली कभी नहीं आएगी। अलखनंदा को भी मैंने ही बिगाड़ा है। उसे हमेशा यही कहती रही कि नीलकंठ के साथ उसकी जोड़ी अच्छी रहेगी। और जा, इसका नतीजा देख लिया ना तूने। इसीलिए मैं सोच लिया, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अगर मैं इस घर में रही, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आज तू मुझे नहीं रोकेगा, मैं जा रही हूँ। ठीक है मामी, मैं आपको रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। नीला भी क्या कह रहे हैं? मामी जाना चाहती है तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना। मैं तो बस ये सोच के परेशान हूँ कि जब मामा जी वापस आएंगे तो मामी के बिना कैसे रह पाएंगे। नवेली के बाबा वापस आ रहे हैं, उनसे बात हुई तेरी? हाँ, मेरी बात हुई उनसे। तू मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है? मामी, ये मजाक करने वाली बात है। मजाक क्यों करूंगा मैं? जब मैं चाहत से दूर रहा तब मुझे एहसास हुआ कि अपनों से दूर रहने का दुख कितना बड़ा होता है। और मामी, मुझे और चाहत, हम दोनों को आपके दुख का एहसास है। मेरी मामा से बात हो चुकी है, वो संन्यास छोड़कर वापस आ रहे हैं। हम सबके साथ रहने, इसके बाद भी अगर आपको जाना है तो आप जाइए, नहीं रोकेंगे आपको। मुझे माफ कर देना नीलकंठ, मैं हमेशा तुझे गलत समझती रही, लेकिन तू तो हीरा निकला रे। नवेली के बाबा आ रहे हैं ना, तो मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। और वैसे भी अब वो आ जाएंगे ना तो मुझे गलत का साथ भी नहीं देने देंगे। वैसे भी मामी, अब ये सब कुछ करने का वक्त नहीं होगा आपके पास, क्योंकि अब से आप घर की भागदौड़ संभालेंगी। अरे मामी, ये लीजिए घर की चाबियां, और आज से आप इनको संभालेंगी। मैं नील, बच्चे और अपना क्लिनिक संभाल लूं, मेरे लिए वही बहुत है। भाभी, भाभी वो व्यास जी अचानक से छटपटा रहे हैं। चाहत, जल्दी बाबा। चाहत, ये सब क्या हो रहा है? नील, बाबा को सीधे आ रहे हैं।
जो लोग कोमा में होते हैं उन्हें सीजर्स आ सकते हैं। बाबा दादू ठीक तो हो जाएंगे ना माँ?